भगवान ने अनेक बार अयोध्या जी का स्मरण किया है, पुरी सुहावन कहकर। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, यह है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। ये बहुत ही पवित्र नगर है और बहुत ही पवित्र नगरी है। आज मेरा सौभाग्य है, संचित कर्मों का पुण्य फल है कि मैं श्री अयोध्या जी में आया हूँ दर्शन के लिए, इसे अनुभूत करने के लिए। और मेरे साथ देश की स्वनामधन्य कवयित्री और जगत विख्यात है मेरी भतीजी कविता तिवारी भी है। तो इसका बड़ा मन था कि चाचा आप मुझे अयोध्या घुमाइए। पहले हम भी अपने माता पिता से यही कहते थे कि हमको लेकर चलिए। तो बेटा आज जो तू आई है इस सरयू के तट पर, अयोध्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अयोध्या ऐसी स्पंदन क्यों पैदा करती है कि यहाँ उतरते ही लगता है कि बस अब उस जगह पर आ गए हैं जहाँ माथे को पृथ्वी पर धर देने का मन करता है। उसका कारण है, अक्सर हम लोगों से लोग पूछते हैं कि आप मूलतः कहाँ के हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं मूलतः बुलंदशहर ज़िले का हूँ और मैं नोएडा रहने लगा हूँ। मेरे दादा परदादा बुलंदशहर ज़िले के गांव नवादा में रहते थे, दरियापुर नवादा में। लेकिन सब जानते हैं, गूगल पर है, प्रधानमंत्री से पूछिए कहाँ के हैं, बड़े नगर के हैं, वहाँ उनके पिताजी चाय का व्यापार करते थे। किसी से भी पूछिए, मैं तुझसे उस दिन पूछ रहा था, तू बता रही थी चाचा हमारे हरदोई के हैं और लखनऊ रहते हैं और तू नोएडा रहती है, कल कहीं और रह सकते हो। लेकिन हम सब की यात्रा मानव के रूप में प्रारंभ कहाँ से हुई? हम पहले किस शहर में आए थे? 1000 साल पहले, 2000 साल पहले कहाँ आए थे? तो ये जो कल्प चल रहा है जिसमें एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग है। और कलयुग के समापन के बाद भगवान एक बार पलक को झपकाएंगे, भगवान विष्णु, और फिर 4 ताल प्रारंभ होंगे। ऐसी हमारी मान्यता है। ये प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये प्रारंभ हुआ वैवस्वत मनु से, जो हमारे पूज्य पिता हैं, जिनके कारण हम मानव कहलाते हैं। और मनु की राजधानी क्या है? अयोध्या जी। अच्छा, उन्होंने यही राज्य किया। तो एक तरह से हम सब मूलतः अयोध्यावासी हैं। तो जितने भी आज दर्शक मुझे सुन रहे हो, उनसे अनुरोध है कि आगे से कोई आपसे परिचय पूछे कि आप कहाँ से हैं, तो कहिएगा मैं मूलतः अयोध्यावासी हूँ, पिछले 500 साल से दिल्ली रह रहा हूँ, या 1000 साल से हम वहाँ रह रहे हैं। पृथ्वी पर जितने मानव हैं उनकी निकासी, जैसे कहते हैं ना, वहाँ से निकासी हुई है, वहाँ से निकले हैं, वो ये जगह है जहाँ से हम निकले हैं। मैं अक्सर कह देती थी कि हम अवध से आए हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है हम भी अवध से ही हैं। आज तो ऐसा लग रहा है हम मेरठ कमिश्नरी वाले जो हैं, बुलंदशहर वाले, मेरठ वाले, पिलखवे वाले, हम भी अवध से ही हैं। चाचा, मैं कई बार अयोध्या आई हूँ, लेकिन यहाँ के कण कण में बहुत सारी आस्था तो है ही, लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न भी रहे। हाँ बेटा। एक तो हम आज माँ सरयू के तट पर हैं। मैंने आते ही एक बात जो देखी, आपने अपनी चप्पलें, जबकि बहुत ठंड है, बहुत सर्दी है, धूप भले है लेकिन बहुत सर्दी है, चलना भी मुश्किल है, लेकिन आपने तुरंत अपनी चप्पलें उतार दी और मुझे भी कहा कि बेटा उतार दे। तो हम तो अक्सर तीर्थ स्थलों पे जाते हैं तो मंदिर के बाहर चप्पलें उतारते हैं, लेकिन आपने तो शुरू में ही उतार दी। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, पर यहाँ और ब्रज में मैं चप्पल नहीं पहनता, निजी रूप से ब्रज में भी नहीं पहनता, सड़क पे भी नहीं पहनता, काली डामर की सड़क पे भी नहीं पहनता। वृंदावन में अभी पीछे था और मेरे साथ हमारे आत्मीय मित्र और देश के बड़े आध्यात्मिक संत हैं, पुंडरीक जी, मैं और वो साथ थे दोनों। भैया चलो, मैंने चप्पल उतार दी। वो तो रहते ही ऐसे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण मेरा लोभ है, मेरा लालच है। और लालच ये है कि बाहर जहाँ मिट्टी दिखी थी, है ना, जिसके ऊपर मैं चल के आया, तट की जो रेत थी, भगवान ने इस राम की पैड़ी का निर्माण क्यों कराया? लक्ष्मण जी के मन में आया कि बहुत दिन हो गए काम करते हुए, मैं समस्त तीर्थों में घूम के आऊं। तो उन्होंने ये अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे तीर्थाटन करना है। तो भगवान ने कहा कि अभी काम बहुत है, और भगवान तो उन्हें कैसे विलक कर सकते हैं, वो भगवान की उजली परछाई है। उजली परछाई? लेकिन परछाई तो काली होती है। हर मनुष्य की परछाई काली है। कितने लोकप्रिय हो जाओ, कितने सत्तानीश हो जाओ, सब जगह बहुत प्रणाम, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बहुत। तो सबकी काली परछाई है, लेकिन भगवान नाम श्याम वर्णीय है, नील मेघम शुभांगम। उनके पीछे कौन खड़े रहते हैं? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण। वो कैसे हैं? गोरे। भगवान की परछाई के साथ सदा भगवान के साथ रहना। इसलिए हिंदी के लोकमान्य कवि उमाकांत मालवीय कहा करते थे, उनका लेख है, भगवान नाम की उजली परछाई। लक्ष्मण उनकी उजली परछाई है। मुझे देख रोमांच हो जाता है। तो ये जो पैर में चप्पल ना पहनने का कारण है, ये है
कि यहीं कहीं तो घूमे होंगे। शताब्दियां बीत गई, सहस्त्राब्दियां बीत गई, भूकंप आ गए, निर्माण हो गए, मिट्टी ऊपर नीचे हो गई, लेकिन क्या पता किसी सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु पर भगवान के श्री चरण पड़े हों और आज हम वहां छू रहे हों। तो जो अहिल्या जी को प्राप्त हुआ कि चरण स्पर्श मात्र से मोक्ष प्राप्त हो गया, तो क्या पता हम जैसे पापियों को भी पूछवा। तो हम तो अपने लोभ लालच में फंसे हुए लोग हैं। हमको लगता है भगवान यहाँ घूमे हैं, यहीं विहार किया है, लक्ष्मण जी स्नान करने आए होंगे तो साथ में स्नान करने आए होंगे। इसी मार्ग से, इसी सरयू के जल में नीली माटी ने विश्राम लिया है। तो ये एक मन में रहता है कि इस जगह पे स्पंदन बहुत ज्यादा होता है अंदर तक, एक अंग्रेजी में जिसे थ्रिल कहते हैं, स्पंदन। संस्कृत का शब्द है। तीर्थ का मतलब पूजा स्थल नहीं है, तीर्थ का मतलब मंदिर नहीं है, तीर्थ का मतलब है नदी के किनारे गुरु का आश्रम। मतलब विद्यालय को, विद्या अध्ययन को, ज्ञान प्राप्त करने को कितना महत्व इस देश ने दिया। इसीलिए तुमने देखा होगा संस्कृत में एक शब्द है सतीर्थ। सतीर्थ का मतलब है दो लोग एक बैच में पड़े हुए, जैसे सुदामा और कृष्ण सतीर्थ हैं, जो एक साथ एक बैच में पढ़ते हैं। एक गुरु क्या पढ़ते हैं, कलीग, वो एक दूसरे को सतीर्थ कहते हैं। ना हमसे कहते हैं मेरे कई सतीर्थ मिलते हैं, मैं उनसे कहता हूँ भाई तुम सतीर्थ हो, तो वो कहते हैं सतीर्थ क्या है, तो मैं कहता हूँ तीर्थ है गुरु का घर। और क्या वो, चूंकि गुरु क्या देता है, वो ज्ञान का जीवन देता है। जन्म से हम सब एक जैसे पैदा होते हैं, लेकिन संस्कार द्विज उच्चयते, संस्कार से द्विज बनते हैं। द्विज अर्थात ब्राह्मण होना नहीं, द्विज का मतलब है दूसरा जन्म। एक माँ ने जन्म दिया, द्विरा जायते इति द्विजः, जो दोबारा पैदा हो वो द्विज है। हम पैदा हो गए, हमें पता ही नहीं हम क्यों पैदा हुए, हमें करना क्या है। गुरु ने हमें बताया कि तुम्हें वैज्ञानिक बनना है, तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तुम्हें नेता बनना है, तुम्हें प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तुम्हें धर्म के विषय में प्रवचन करना है, तुम्हें कथा करनी है, तुम्हें कविता करनी है, तुझे बताया। तो जब तक तू पैदा हुई, पढ़ी लिखी, तब तक तो एक जन्म है। पर जिस दिन तुझे कविता मिली, नाम तो मिल गया कविता, पर जिस दिन तुझे कविता मिली कि ये शब्द ऐसे रखा जाता है, ये घनाक्षरी है, ये सवैया है, और ये छंद की लय और गति है, और जिस भी गुरु ने सिखाया, तुझे तो तेरे पिता ने सिखाया, तो वो जो पिता ने जन्म दिया, तुझे दो बार जन्म दिया। एक बार जन्म दिया शरीर से और एक बार जन्म दिया तेरे ज्ञान से। मतलब ज्ञान मन में जन्म हुआ तो हमारा पुनर्जन्म हो गया। ज्ञान से पता चला ना कि मैं किस लिए, वरना इतने सारे लोग पैदा हुए थे, तो ज्ञान का जन्म पैदा, इसीलिए तीर्थ कहा जाता है। सरयू और भगवान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और देखो किस नदी को सौभाग्य मिला, गंगा देव नदी है? गंगा को सौभाग्य मिला भगवान के चरण छूने के, हैं? वो है ना मेरी कविता गंगा का किनारा में, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है, तो उसमें ये है ना, तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई, गले मिल कृष्ण यमुना से वो संगम पार तक आई, बनारस में जिसे शिव ने पुनः जीवन निहारा है, वो गंगा का किनारा है। ये है सरयू। आहा, उत्तर दिशि सरयू बही पावन। वाह वाह, कितना सुंदर, कितना शोभन है। अयोध्या जी बहुत परिवर्तन हो गया स्वरूप में पूरे में। हाँ, पहले हम आते थे तो थोड़ी मायूसी रहती थी, एक आस्तिक के नाते बड़ी मायूसी रहती थी। अब एक उत्साह है। हाँ, एक मायूसी रहती थी कि हमारे सबसे बड़ा देवता हमारा, जिसकी स्वयं शंकर आराधना करते हैं, ब्रह्मा जी जिसके स्मरण करते रहते हैं, वो सबसे बड़ा देवता जहाँ जिसने शरीर धारण किया मनुष्य का, जहाँ लीलाएं की, वो थोड़ा सा जैसा होना चाहिए था। जैसे हम रोम गए तो हमने वेटिकन देखा, तो उसकी
भव्यता और उन्होंने जिस तरह से उसको तैयार किया है उसे देख के लगता था। तो अब आके थोड़ा सा अयोध्या आके, हालांकि भी निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी तो कुछ समय चलेगा, लेकिन थोड़ा सा एक संतोष का भाव रहता है कि चलिए कुछ तो हो ही रहा है, तो हो गया, उतना तो हो ही रहा है जितना एक आस्तिक को चाहिए। लहरें तो सौभाग्यशाली हैं सरयू की, लेकिन वो लहरें कितनी सौभाग्यशाली रही होंगी जो भगवान के स्नान की और भगवान के साकेत लोक गमन की साक्षी बनी होंगी। हालांकि जब भगवान का नीलवर्णी शरीर इस सरयू में विश्राम पाया, वो तो सोच के भी, मतलब उस दृश्य को सोच के भी सिहरन होती। हमारे कवि एक भारत भूषण जी, उन्होंने राम की जल समाधि, बहुत अद्भुत कविता लिखी। नीली माटी ने किस तरह विश्राम लिया इस, और जब चरण गए, देखो मुझे रोमांच हो रहा है, जब चरण गए तो कौन रोया? वे सब भक्त रोए जो प्रभु के चरणों में अपने शीश रखते थे। जब हाथ गए तो कौन रोया? वे सब साथी गए जिनको वो भुज भेंट भरते थे। जब वक्षस्थल गया तो वह सारी प्रजा रोई जिसका लोक कल्याण प्रभु के हृदय में था। जब होठ गए तो प्रकृति का सारा भोज्य पदार्थ रोया कि अब कभी संभावना नहीं बची कि भगवान मुझे फल रूप में, भोजन के रूप में स्वीकार करें। जब नेत्र गए तो प्रकृति का सारा सौंदर्य रोया। बहुत अद्भुत घटना है ये सिक्का जो है, ये मुझे जो सुरक्षा में सैनिक है उनमें से एक ने दिया कि आप जा रहे हैं तो इसे डाल देना, तो मैं माता को समर्पित कर देता हूँ। चाचा, नदियां तो हमें देती हैं, हम क्या दे सकते हैं एक सिक्के से? तो ये जो हमारे आस्था में है, धन के प्रति जो लालसा है और धन के प्रति जो संग्रह की नीति है मनुष्य के हृदय में, ये केवल उसका प्रतीक शास्त्र है। तो जो जिस सैनिक ने मुझे सिक्का दिया वहां, ये अर्पित कर दीजिएगा। वो कहने को राजकीय सेवा में है, उसके लिए धर्म, जाति, मान्यताएं ये नहीं है, लेकिन उसका मन है कि मैं तो सरयू में अंदर नहीं जा पाऊंगा अगर मेरा सिक्का चढ़ जाए। जब विवादित ढांचा गिरा और संसदीय सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट ने कि जाके देख के आइए वहां हुआ क्या, तो नाम नहीं लेना चाहिए, वो दिवंगत हो गए। उनमें 2 वामपंथी सांसद भी थे। उनमें से एक सांसद मेरा उनसे बातचीत थी। वो हिंदी के एक बड़े लोकप्रिय कवि की पुत्री थी और बंगाल से सांसद थी। राजस्थान के गीतकार थे, उनकी पुत्री थी। उन्होंने मुझे निजी रूप से बताया कि जब हम वहां पहुंचे तो सब वहां जहां भगवान विराजमान थे, रामलला, वहां सब कर रहे थे। तो मैंने भी किया और मैंने अपनी जेब से 100 रुपए निकाल के पर्स से वहां चढ़ा दी। तो मुझसे एक सांसद ने पूछा कि ये आप क्या कर रही हैं? आप तो वामपंथी हैं, ये मानती नहीं है ईश्वर के इस स्वरूप में, तो आप विश्वास ही नहीं करते। उन्होंने कहा वो मेरी वैचारिकी है और ये मेरा कर्म जो है, ये मेरा जीवन है भारतीय होने के नाते। तो हम भारतीय चिंतना में कितने भी वामपंथी हो जाएं, जब व्यवहार में आएंगे तो हम सनातनी हो जाएंगे। मैं अक्सर मजे में कहता हूँ, इस देश में नया लड़का जो चेतना संपन्न होता है वो शुरुआत में वामपंथी होता है, कम्युनिस्ट होता है। वो पिता के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध, सबके विरुद्ध मोर्चा खोलता है। लेकिन जैसे जैसे जीवन के थपेड़े उसे मांझते हैं, वो धीमे धीमे जान लेता है कि अंतिम सत्य अगर पृथ्वी पर कोई है तो वो प्रभु हैं, वो ईश्वर हैं, वो राम हैं। हमारे साथ जब रघुनाथ को किस बात। चाचा, सरयू के प्रवाह में हैं हम लोग। आप तो वेनिस भी गए हैं, ऐसे ही नाव पर बैठे हैं, पूरा शहर है ना वो पानी में। इस नाव में बैठने में और उस नाव में बैठने में क्या अंतर लग रहा है? जमीन आसमान का। वेनिस तो आमोद है। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए वो आकर्षण का केंद्र अब नहीं, इसलिए कह रही हूँ। अब नहीं बच रहा है। ये जीवन की गति है।
जैसे 70 के दशक में न्यूक्लियर परिवार बढ़े, मैं हूं, मेरा पति रहे, हम लोग रहे। 80 के दशक में उनके खिलाफ फिल्में बनी, देखी होंगी, अवतार, हाँ। इस तरह की फिल्में बनी। आज की तिथि में नई बच्चियों से पूछो, तुझसे ही पूछूं तो सास ससुर, दौरानी जेठानी, नंद, है ना, हाँ। बाकी सब लोग आने जाने चाहिए, सब एक साथ रहने चाहिए। हाँ, हम तो त्योहार भी साथ ही क्योंकि मनाते अकेले रहते रहते पता चल गया कि सुख में अकेलापन और दुख में अकेलापन कितना कष्टकर है। तो इस देश में जो वैज्ञानिक क्रांति 80 के दशक में आई, उससे घूमने के बाद अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता चल गया, अब रोबोटिक्स से ऑपरेशन करने वाले सर्जन बने हुए 32-33 साल के लड़के को पता चल गया, लड़की को पता चल गया, ये सब जो चल रहा है माया है, अंतिम सुख वही है। तो आज ब्रजभूमि में, अयोध्या जी में जो युवकों का समूह है, और तुम तो जाती हो अपने अपने राम में जो युवकों का समूह, हाँ, सर्वाधिक युवा, ऐसे तो राम कथाएं हम देखते रहते हैं, लेकिन जो अपने अपने राम में युवा जिस तरह से जुड़ते हैं, बिल्कुल मतलब 80% युवा, 80% युवा होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के आते हैं। बिल्कुल। तो वही आध्यात्मिक चेतना जो मैं अक्सर कहता हूँ कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं वाम पथ पर जाती हुई पूरी पीढ़ी को राम पथ पे जा सकूं। किसी ने मुझे कहा कि आप क्या कम्युनिज्म के खिलाफ हैं, किसी विचारधारा के? मैंने कहा नहीं, आपने गलत सुना, वाम पंथ नहीं कहा, वाम पथ कहा। वाम मतलब टेढ़ा, टेढ़े रास्तों पर जाती है, जो वीड लेता हुआ रास्ता है, जो जिंदगी को क्षण में जीने वाला मानने वाला रास्ता है, उसके विपरीत कह सकूं। तो वेनिस में और इसमें तो बहुत अंतर है। भगवान के जीवन में 4 नदियों का विशेष उल्लेख है राघवेंद्र सरकार के। वैसे तो भारत भर में उन्होंने विचरण किया है और इस पृथ्वी के मानचित्र पे उन्होंने अपने पैरों से हस्ताक्षर किए। अगर अयोध्या जी से चलो, जैसे भगवान के चरण गए हैं और नक्शे पे बनाओ, तो भगवान अयोध्या जी से चले, इलाहाबाद आए, अक्षयवर, श्रृंगवेरपुर, कुरई, घूमते हुए आगे पहुंचे, है ना, चित्रकूट, फिर दंडकारण्य, फिर यूं करके क्रॉस होके लौटे गोदावरी, और फिर नीचे धनुषकोटि गए। अगर इसे मिला के गोला एक बनाओ, गोला सा, तो रा बनता है। तो मैं कहता हूँ ये भूमि कितनी सौभाग्यशाली है भारत, कि जैसे बड़ा आदमी अपना इनिशियल कर देता है, हस्ताक्षर, जैसे हमसे ऑटोग्राफ लोग मांगते हैं, हम तो तुच्छ हैं, उसके बाद भी क्या करें, इतना लंबा कैसे लिखे कुमार विश्वास, तो कुमार, हाँ। कुमार तो कितने लोग हैं, लेकिन वो व्यक्ति, बच्चा, लड़की, लड़का ले जाता समझ है जाते हैं, हाँ। कुमार विश्वास जी के हस्ताक्षर है। वो भगवान ने अपने चरणों से, मतलब अपने चरणों की मुद्रा से इसको अंकित कर दिया रहे। तो भगवान के जीवन में बहुत सारी नदियां पार करी। 4 नदियों का महत्व है बहुत ज्यादा। एक तो इसका सरयू, ये तो सरयू तक, जिसको ये सौभाग्य मिला कि भगवान ने अपने शुरुआती स्नान इसी में किए, जिस घाट से हम आए थे, जो उन्होंने निर्माण कराया अपने भाई लक्ष्मण के लिए, और इसी में बाद विलीन भी हुए, आपने बताया भी है। और मैं तो ये मानता हूँ कि नीचे नीचे सारी नदियां जल स्तर पे मिलती हैं, सरयू में विलीन हुए बड़े ठाकुर, और यहीं नीचे नीचे नदियों के रास्ते बहते हुए यमुना जी के रास्ते ब्रज में जाके छोटे ठाकुर के रूप में प्रकट हो गए, और जो इस जन्म में रह गया था वो अगले जन्म में पूरा किया। इस जन्म में एक बार गाली मिली, मथुरा मिथिला में महिलाओं ने गाली बकी, हाँ। कि लल्ला तुम पता नहीं कैसे पैदा हो गए खीर खा के, और लक्ष्मण जी ने जवाब दिया कि हमारा तो खीर खा के पैदा हुआ, तुम्हारा तो जमीन से ही पैदा हुआ। थोड़ी गाली हुई, लेकिन भगवान को इतना रस आया गाली खाने में, प्रेम से सनी हुई गालियां। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को तो कौन गाली दे, लेकिन वो सलज थी, सालियां थी, सासें थी, खूब गाली बकी उन्होंने, और भगवान ने मुस्कुराते हुए सुनी। लेकिन भगवान को लगा तो होगा कि यार ये तो मजेदार चीज है, तो अगली बार ब्रज में पैदा हुआ, गली गली गाली खाई। एक तो सरयू माँ, दूसरे गंगा, देव नदी है, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान के चरण उन्होंने पखारे। मेरी कविता है ना, ये गंगा का किनारा, ये गंगा का किनारा, उसमें एक पंक्ति है, तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई। राम जब तपस्वी बन के आए, तो जो हमारे आज के केवट हैं, हमारे हमें लाने वाले, इन्हीं के वंशजों ने भगवान को पार कराया, और भगवान ने अपनी मैत्री का उपहार केवट को प्रदान किया, निषादों को प्रदान किया। मैं निषादों के भाग्य से बहुत ईर्ष्या करता हूँ। हम सब तो भगवान के भक्त हैं, निषाद तो भगवान के मित्र हैं। हम तो राम के चरणों की जो धूल है उसके अनुरागी हैं।
निषादों को तो उन्होंने भुज भेंट करके गले लगाया, मल्लाहों को, निषादों को। तो भगवान का एकमात्र मित्र जो उनके राज्याभिषेक में उनकी ओर से बुलाया गया, वो सेरेमनी में, वो केवट राज थे। बाकी सब तो राजकीय तरीके से आए। तो दूसरी हो गई गंगा जी, जिनसे माता सीता ने भी वरदान मांगा और माता सीता को भी उन्होंने वरदान दिया, अचल रहे अहिवात जब लग गंग जमुन महधारा। तो माता गंगा की पूजा अर्चना माता सीता ने की, ये उल्लेख भी आते हैं राम कथाओं में। तीसरी है मंदाकिनी, जिसके तट पर भगवान ने बहुत समय बिताया। और चौथी है गोदावरी, उनको देवताओं ने वरदान दिया कि भगवान तुम्हारे पास आएंगे जब मनुष्य रूप में आएंगे। अब राम जी का वनवास हो गया, लोक कथा आती है महाराष्ट्र में, क्योंकि गोदावरी मैया को किसी ने बताया कि राम ने वनवास ले लिया, राम निकल गए घर से। अब रोज के मेरे पास कब आएंगे, रोज के मेरे पास कब आएंगे। उन्होंने इंद्र से पूछा है, उन्होंने वरुण से पूछा कि तुम जल के देवता हो, भगवान कब आएंगे। पंचांग देख के उन्होंने बताया कि भगवान तब तक पहुंचेंगे। और गोदावरी इतनी व्यथित हुई, अधीर हो गई कि वो पृथ्वी के नीचे नीचे धारा बन के स्वयं ही पहुंच गई चित्रकूट। गुप्त गोदावरी जिन्हें कहते हैं। ओ, तो वैज्ञानिक आस्था तो पता नहीं, पर हाँ लोक आस्था में ऐसी कहानी नहीं, हम गए गुप्त गोदावरी, लेकिन ये प्रसंग हमें नहीं पता। और गोदावरी के तट पर भी भगवान ने विश्राम भी किया, पंचवटी। तो ये 4 नदियां भगवान के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण। तो कोई पूछ सकता है कि जैसे अगर कोई इस पे क्रिश्चियन चले या अफ्रीका कोई किसी और धर्म का आदमी चले, तो एक नदी के रेत पे चलने जैसा अनुभव करेगा। और वो इस तट की जो रेत है, रेणु है, इसकी तुलना करेगा मियामी के बीच से, कि वहाँ कहेगा वहाँ ना सैंड बहुत अच्छी है, फाइन ट्यून सैंड है, ये तो ऐसी ऐसी हो रही है। और हम जो चल रहे हैं, जिन्होंने राम जिया है, रमेति इति रामः, राम शब्द का अर्थ है जो अस्तित्व में रमण करता है, वो राम है। कर्षति इति कृष्ण, जो खींचता है वो कृष्ण है। देखो तो अरे भैया ये तो अपना है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ ना अपने अपने राम में, कि राम सपने हैं और कृष्ण अपने हैं, अपने अपने श्याम में भी, अपने अपने श्याम। तो ये बेसिकली क्या है जो मैं और तू कर रहा है बेटा, हम अपने अस्तित्व का पुनर्पाठ कर रहे हैं। कि हम सैकड़ों बार कुछ ना कुछ बन के यहां से गुजरे हैं। हम किसी ना किसी रूप में, पशु में, पक्षी में। हमारे यहाँ तो एक पठान, सैयद इब्राहिम खान पठान, वो कहता है कि मुझे पशु भी बना दो तो मुझे धेनु की, वो नंद की धेनुओं के बीच छोड़ दो। पत्थर बनाओ तो गिरिराज जी का बना दो। और नासिर खान ने जो संस्कृत में भगवान की वंदना की है, वो कहते हैं नासिरेशम भजाम्यम, मैं जो नासिर के ईश है मैं उन राम की पूजा करता हूँ। वाह। तो राम को मैं जब भी बोलता हूँ, मुझे सुनने जैसे बहुत इस्लाम मतावलंबी भी आते हैं अपने राम में, तो कितने आते हैं टोपियां लगाए हुए। मुझसे कहते लोग, मुझसे ये क्यों सुनने आए, तो मैं कहता हूँ भैया मैं सनातनी हिंदू हूँ, ये सनातनी मुसलमान है। वो स्वीकार भी करते हैं और कितने प्रसन्न होते हैं, तालियां बजाते हैं। उसका कारण ये है कि लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। मैं बहरीन में था, वहाँ पाकिस्तानी भी सुनने आए थे, हिंदुस्तानी भी सुनने आए, सब तालियां बजा रहे थे। फिर भगत सिंह जी की कविता प्रारंभ हुई तो पाकिस्तानी थोड़ा चुप हो गए। अच्छा। मैंने उनसे कहा भैया तुम ज्यादा प्रतिक्रिया दो, क्योंकि मैं जिन भगत सिंह की बात कर रहा हूँ, वो कोट लखपत जेल में रावी के किनारे कसम खाने वाला वही भगत सिंह है जो तुम्हारी हमारी साझी आजादी के लिए लड़ा। और फिर वो प्रसन्न हुए। तब मैंने एक लाइन पढ़ी कि जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। तो ये तो पता नहीं क्यों राजनीति के कारण इतना वितंडा हुआ। चलो पहले तो मैंने माना कि बर्बर लोग थे जिन्हें दूसरे की संस्कृति, सभ्यता, जीवन मूल्य, आस्था, पूजा पद्धति का आदर नहीं था, वो अशालीन लोग थे।
उन्होंने अपने मजहब को हथियार बनाया दूसरों पर हमला करने के लिए। लेकिन लोकतंत्र आ गया 75 साल पहले। मेरे जैसे आदमी के तो मन पता है क्या है, ये नेता होने नहीं देंगे धर्मों के और पार्टियों के। अन्यथा तो भारत के सारे इस्लाम मानने वालों को इकट्ठे होकर कहना चाहिए कि भाई इनके 3 देवता हैं, राम, लक्ष्मण और शिव। राम, कृष्ण और शिव, इनके 3 देवता हैं। इन 3 देवताओं के जो पूज्य स्थल है सर्वाधिक, जहां वो जन्म लिया है, जहां उनकी स्थापना मानी जाती है, उनके आसपास अगर किसी आदमी ने उस समय में ये मूर्खता कर दी है, हाँ, बर्बरता पूर्वक या जैसे भी, तो बड़े मन से कहना चाहिए था आप लो। हाँ बिल्कुल। और ये सामान्य मुसलमान का इस देश में इच्छा भी है। पता है जब ये राम मंदिर का फैसला आया जी, तो हमने फैसले से पहली रात अपील की कि कैसा भी फैसला है, क्योंकि किसी को पता तो था नहीं, कैसा भी फैसला है दोनों पक्ष शांतिपूर्वक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल। उसी समय मैंने बाराबंकी में फोन किया एक परिचित को किसी काम से। वो बैठे हुए थे मदरसे में बहुत लोगों के बीच में। अच्छा। बोले भैया आपका फोन आ गया, हम तो यहीं बैठे हुए थे, सब बैठे हुए हैं। मैंने कहा स्पीकर पे फोन रख लो। तो मैंने वहाँ के सबसे बड़े मौलवी जो थे 70-75 साल के, मैंने कहा चाचा क्या माहौल है, कल फैसला आ रहा है। उन्होंने पता है क्या बोला, भैया 1100 रुपया और 2 बुग्गी मोरम रेत हमसे ले लो, जाए बनवाए दो भैया। ये कौन कह रहा है? एक मस्जिद का मौलवी। किन में कह रहा है? मुसलमानों। लेकिन वो जो राजनेता हैं जिनकी वोट की दुकान है, वो ये नहीं होने देंगे। वरना होना तो ये चाहिए था कि पूरे देश में इकट्ठे होकर वो लोग कहते हैं भाई जहां जहां गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। हाँ हाँ, जो अदम गोंडवी कहते हैं ना, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। लेकिन चलिए कभी ना कभी तो देश जागेगा। देवी ये देखो हैं, स्वाद आया स्वाद थोड़ा सा। वाह वाह, तुम्हें तो सूखा ही दे रखा है। देखो ये गलत बात, हमारे गोकुल में तुम पधारो वहाँ तो फिर तुम आनंद में आ जाओगी एकदम। वहाँ सब खुले हैं, कोई बंधा हुआ नहीं है। बंधन में हम हैं बस, बाकी तो तुम्हारा तो क्या बंधन है। भगवान ने कहा विप्र धेनु सुर संत हित। विप्र अर्थात जो भारत की ज्ञानचर्या करता हो। भारत शब्द का ही अर्थ है भा अर्थात ज्ञान और रत माने खोज, भा माने प्रकाश भी। जो प्रकाश की खोज में हो, जो ज्ञान की खोज में हो, वो भारत। तो भारत का काम तो अगर एआई में भारत नंबर 1 हो रहा है, अगर कंप्यूटर्स में हो रहा है, तो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और भगवान ने कहा पहला तो विप्र हुए, विप्र अर्थात जो भी ज्ञान की खोज में हो। फिर तो दूसरे धेनु, जो भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा था। भाई धेनु से ही पूरी इकोनॉमी चलती थी। ये बछड़े देगी, वो बैल बनकर खेत में काम आएंगे, कृषि को पैदा करेंगे। ये गोबर देगी, उससे आंगन लीपा जाएगा, पूरा आर्किटेक्ट उसके ऊपर निर्भर है। ये खाद भी यही देगी। दूसरा ये दूध देगी, वो शिशुओं को पुष्ट करेगा, उससे घी बनेगा, वो शरीर को बलवान बनाएगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था पर हमला था किसका? स्लीपर सेल्स का। जैसे आज भी हमारे देश में स्लीपर सेल है। और स्लीपर सेल कहाँ से आई? दूसरे देश से। आज भी दूसरे देश से आती हैं। तो लंका से आई। खर, दूषण, ताड़का, सुबाहु, तृष्णा, ये सब स्लीपर सेल हैं। इसलिए भगवान ने रावण से तो 3 बार संधि की बात की, इनमें से किससे संधि की बात नहीं की? और मांग एक बाण काटी सब माया। माता चिंता मत करो, ऐसे थोड़ी है, मैं आया हूँ तुम्हारे लिए तो दूंगा, तुम्हें खिलाऊंगा, तुम खा लो, बस तुम्हारा पेट खराब ना हो। नहीं, अब नहीं खाएंगे, हमको लग रहा है। नहीं, अब बिखेर बिखेर के खाएंगी, थोड़ा ऐसा नहीं है। वो रख रही हैं, जमा कर रही हैं। हाँ, जमा कर रही हैं। तो धेनु, विप्र धेनु सुर संत हित, और अंतिम आए संत, जिनके
विनाश से भगवान इतने दुखी हुए कि भगवान ने केवल 2 बार मैं शब्द का इस्तेमाल करा मानस जी में। एक बार तो ये भुज उठाए प्रणकीन, मैं ये कहता हूं कि मैं इनका नाश कर दूंगा इन असुरों का, एक बार। और एक बार जब जटायु जी ने पूछा कि मैं ऊपर जा रहा हूं साकेत धाम, आपके पिताजी मिलेंगे, उनसे कुछ कह दूं, अपहरण हो चुका है माता जानकी का। तो अब सोचिए, देखिए कितने योग्य पुत्र हैं। कहते हैं आप मत कुछ कहना, तात न तुम संजय, आप मत कहना, जो मैं राम अगर मैं उनका लड़का हूं तो कुल सहित खानदान सहित कहे दशाना ना आए। रावण खुद आके बताएगा कि क्या हो गया था। इसे कहते हैं आत्मविश्वास, इसे कहते हैं पुरुषार्थ। राम गाड़ी अटकी रेत में भाई मजल पड़ी है तू, गाड़ी अटकी रेत में भाई मजल पड़ी है तू, धर्मी धर्मी पार उतर गन पापी चकना चूर भैया, हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी। चाचा ये पीछे पार्श्व में चंद्रमा जी का मंदिर है, तो सूर्यवंशी भगवान की एक कथा ये भी आती है कि जब से राम गर्भ में आए, सकत लोक मुद मंगल छाए, सब जगह बड़ी आनंद आ गया, प्रकृति भी आनंद उत्सव मनाने लगी कि ईश्वर स्वयं आया। तो एक लोक कथा ये आती है कि भगवान लेटे पालने में, उससे पहले माता ने कहा कि कुछ बाल रूप दिखाओ, तुमने वादा किया था पिछले जन्म में कि हमारे यहाँ आओगे, अब तुम तो भगवान की तरह ही आए हो, मैंने तो बेटा मांगा था, कीजिए शिशु लीला। तो भगवान ने शिशु लीला की। तो रात्रि में लेटे हुए तो चंद्रमा उदास था। तो सुनते हैं कि भगवान ने चंद्रमा से पूछा कि यार सब प्रसन्न है, तू क्यों उदास है? चंद्रमा ने कहा हमारा क्या है, आप सूर्यवंशियों के पैदा हुए हो, सब जगह सूर्यवंशी चल रही है, मैं क्यों प्रसन्न हूँ? तो भगवान ने कहा तू बुरा मत मान, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि मैं हूँ तो सूर्यवंशी, लेकिन आज के बाद मेरा नाम बिना तेरे उल्लेख के नहीं लिया राम। उसी दिन से रामचंद्र कहलाते हैं। क्या बात है, इसीलिए ये नाम है रामचंद्र है। और ये जहाँ अभी हम चल रहे हैं भगवान शंकर के उस विग्रह का दर्शन करने, जहाँ भगवान स्वयं पूजा करते थे, ये शैव और वैष्णवों की युति का बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये कैसे महाकवि तुलसी ने भारतीय आस्था में एक लोक मंगल का काम किया, एक समन्वय का काम किया, इस पर चर्चा करेंगे। चाहिए चलते हैं, आइए। तो बेटा ये मंदिर भगवान के पुत्र महाराज कुश ने बनवाया। हर हर महादेव। शंकर जो हैं भारतीय धर्म दर्शन में एक ऐसी अवधारणा है जिनसे वंचित, शोषित, है ना, एक तरह से निर्लिप्त व्यक्ति बहुत अधिक जुड़ता है। और बाबा तुलसी का जो सबसे बड़ा चमत्कार है, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनके खानदान से हम हैं, उनका बड़ा चमत्कार ये है कि उन्होंने शैवों और वैष्णवों दोनों के बीच युति करा दी। हाँ, बहुत संघर्ष रहा है मतों में। भगवान अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती के लिए गए लंका विजय, तो क्या करा? रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करी, माता के साथ बैठे रामेश्वर। स्पेशली माता वहां से आई, ये भी कथा है कि रावण ही स्वयं लेके आए। हाँ, हमारे यहाँ कहानी है, हमारे यहाँ गीत चलता था बचपन में, मेरी दादी सुनाती थी, बना पुरोहित रामचंद्र का जय का वर दे आया। पुरोहित बना, विजय का वर, और विजय का वर दे आया कि विजयी भाव, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मार देना। तो ये हुआ। और भगवान शंकर से पूछो तो वो राम की कथा सुना रहे हैं माता पार्वती को, और क्या कह रहे हैं? इस बार आदर पूर्वक सुनना, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। तो पिछले जन्म में तूने थोड़ा सा शंका कर दी थी सती के रूप में, तो कितना वियोग झेलना पड़ा, कितना कष्ट इसलिए। तो कहते राम कथा कली विटप कुठारी, यह कलयुग रूपी पेड़ को काटने के लिए कुठारी के समान है, लेकिन कैसे? सादर सुनु गिरिराज कुमारी। तो यहाँ आज हम आनंद हो गया, इससे बढ़िया क्या है? हर महादेव। वो जिसके नाम का पत्थर
समंदर पार कर जाए, वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे। ये त्रेता के ठाकुर का मंदिर है। अब कथा यह है जो हमें जो यहाँ शिव विग्रह की सेवा में परिवार है 7 पीढ़ियों से, उसके माध्यम से पता चला कि जो पास में एक निर्माण है जो अधिग्रहण हो जाता था, ये जो बर्बर आक्रांताओं की शैली है। हमारे एक बड़े मनहर कवि हैं प्रकाश पटेरिया, उनकी एक पंक्ति है, बड़ा मासूम सा सवाल है जो सांप्रदायिक सवाल नहीं और राजनीतिक प्रश्न भी नहीं है। प्रश्न ये है कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। सत्य बात है, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? वाह वाह वाह, इतनी पृथ्वी पड़ी थी। तो एक प्रवृत्ति है जो दूसरी वैचारिकी को नष्ट करके नकारती है। एक ये है कि शैवों का वैष्णवों का सम्मेलन, कि भगवान शंकर जो हैं वे माता को कथा सुना रहे हैं राम की, और रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना, और कह रहे शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोई सपने नहीं भावा। जो शिव का द्रोही है वो मुझे स्वप्न में भी प्रसन्न नहीं। तो ये पुराना मंदिर है, प्राचीन